जाली हामला खवातीन के नाम पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में बड़ा घपला, करोड़ों रुपए बटोरे जाने का इंकशाफ। BISP के तहत 26,328 खवातीन को करोड़ों रुपए दिए गए। खवातीन ने सालों बाद भी बच्चे की पैदाइश का इंदराज न कराया। मुबैना करप्शन की निशानदही पर अफसरान ने हमल जाया होने को जवाब बनाया। शहरी हो जाएं होशियार, सस्ती सेहत सहूलियात छीनने का नया शिकंजा तैयार। टीचिंग हस्पतालों में पैथोलॉजी लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला। अवाम बाहर से महंगे दामों टेस्ट करवाएंगे। हुकूमत ने कम मयार, सहूलियात और स्टाफ की कमी का एतराफ़ भी कर लिया। अरबों रुपए की रिवैम्पिंग का पोल खुल गया। म्यू अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपकने लगीं। 8 ऑपरेशन थिएटर्स में पानी भर गया। सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम में भी पानी ही पानी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल के मुतासरा हिस्से को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। किसानों को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने का मिशन। वज़ीर आला ने ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी वाले काश्तकार अहल होंगे। काश्तकार सिर्फ 33% और 67% अदायगी हुकूमत करेगी। साफ सुथरा पंजाब पूरा होगा ख्वाब। वजीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज की छोटे बड़े शहरों की तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत। PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अज़मा बुखारी के हवाले से घटिया हरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है असली वीडियो और बाकी मालूमात हासिल कर ली हैं। इस घिनौनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। ये है उनका असल चेहरा। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। लीगी रुकन राहिला खादिम हुसैन ने करारदाद जमा कराई। कहा डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर इखलाकी और सियासी बुनियादों को खोखला कर रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस किरदारों को सजा दी जाए। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू। महकमे खजाना की महकमों को बजट की तजावीज़ भेजने की हिदायत। अक्टूबर 2024 के अख्ताम तक महकमे नए बजट के तखमीनाजात तैयार करेंगे। 31 दिसंबर तक तरक्याती बजट की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ धरना। शहर के मुख्तलिफ हलकों से काफिले दारुल हुकूमत चले गए। लाहौर से रवाना काफिले को मोटरवे पर रोका गया। मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। लियाकत बलोच के घर पर भी पुलिस की रेड। नायब अमीर गरना होने की वजह से ना मिल सके। PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 60 से जायद मकामात पर छापे मारे। पुलिस के मुताबिक दोनों जमातों के 110 अफराद को गिरफ्तार किया गया। केटरिंग सर्विस और साउंड सिस्टम सेंटर्स पर भी छापे मारे गए। आज धरना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान से काफिले चले हैं और तमाम तर फिस्ताई हथकंडों के बावजूद मैं अपने तमाम कारकुनान से कहता हूं कि इसको मैनेज करें और इस्लामाबाद पहुंचें। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है कि वो अमन को किस तरह से कायम करते हैं। हमें इस्लामाबाद पहुंचना है, हर सूरत में पहुंचना है, यहाँ धरना देना है और मैं तमाम लोगों से, जिम्मेदारान से और जमात के कारकुनों से कहना चाहता हूं, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे। हमें आटा, दाल, चीनी, चाय के टैक्स खत्म करवाने हैं और हम आवाम के लिए निकले हैं। तमाम फस्तायत के बावजूद कारकुन धरने में पहुंचे। जहां रुकावट मिले कारकुन वहीं धरना देते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का पैगाम। कहा एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। अवाम की ताकत को कंटेनर्स लगाकर रोका नहीं जा सकता। हमेशा जमहूरी अंदाज के अंदर
अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते आ रहे हैं। यही मुस्लिम लीग है कि जो नवाज़ शरीफ को जब रिहा करवाने के लिए एहतजाज करते थे, यही मरियम बीबी रोती हुई नज़र आती थी। ये दफ़ा 144 क्यों लगी है कि यहाँ पर क्यों ऐसा राज है। यही पीपल्स पार्टी भी हमें कल भी रोती हुई नज़र आई कि हमने अपने सदर की सालगिरह मनानी है, पर हमें मनाने की इजाज़त नहीं दे रही। ये कैसी सियासी हुकूमत है। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश फस्तायत है। डी चौक में धरना पुरअमन होगा। अवाम को IPPs के जुल्म से निकालना चाहते हैं। अवाम इस जालिम हुकूमत को नहीं मानते। अपोजिशन जमातों के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत भी इन एक्शन। पंजाब में आज से 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। रैलियों, धरनों और जलसों और एहतजाज पर पाबंदी का इतलास 26 से 28 जुलाई तक रहेगा। पंजाब में दफा 144 दहशतगर्दी के पेश नजर लगाई गई खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने वाज़ह कर दिया। कहा, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में दफा 144 का नफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर्स को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफा 144 का नफाज सियासी बुनियादों पर किया गया। अदालत हुकूमती नोटिफिकेशन का रद्द करार दे। PTI की मखसूस नशस्तों का मामला। सनम जावेद के नाम पर पार्टी में इख्तलाफात सामने आने लगे। कई सीनियर रहनुमा सनम जावेद को मखसूस नशस्त देने के मुखालिफ। वर्कर्स भी सनम जावेद की नामजदगी से नाखुश। अपने तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिए। नून लीग कल्चरल विंग के सदर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक अनिल रियाज और ताहिर अंजुम के मोबाइल फोन पर राब्ते साबित हो गए। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। अदाकार ताहिर अंजुम ने अनिल रियाज उर्फ नीली परी को मुआफ कर दिया। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस। अदालत ने मुलजिमा आमना अरूज का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का 30 जुलाई को मुलजिमा को दोबारा पेश करने का हुक्म। बिजली की बंदिश, अरबिलों में टैक्सीज की दुहाई। रंग महल चांदी बाजार की ताजर बरादरी सड़कों पर निकल आई। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग पर दुकानदार सरापा एहतजाज। कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाता है। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। एक वीक से हमारी जो है ना 7वें मुहर्रम के बाद से इधर से लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, और लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से AC और जितनी लाइटें हमारी मार्केट की वो जल गई हैं। और इसके लिए पूरी तकरीबन मार्केट जो है ना 1 बजे आते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, मार्केट बंद होती है और लाइट नहीं होती, और 1 घंटा आती है, 4 घंटे जो चली जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए कोई अच्छा हल निकाला जाए ताकि कोई मार्केट के लोग कारोबार करें। टैक्स देते हैं, टैक्स इतने ज़्यादा, बिल इतने ज़्यादा, और लाइट है नहीं, तो कहाँ से ताजर लोग सारा कुछ ये करेंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज़ भी। तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग बंद। ओहदेदारों और मेंबर्स की अकबरी मंडी के बाहर एहतजाजी कैंप में शिरकत। सदर नबील तारिक का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्की माईशत हथगोले खाती। कश्ती पर सवार 10 सेक्टर की पैदावार में इजाफा, 11 में कमी आ गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न रही। महंगी बिजली और गैस समेत महंगा खाम माल बन गया। तंबाकू, लोहा, फैब्रिक्स और ट्रांसपोर्ट की पैदावार मनफी में चली गई। मुर्गी की कीमत को फिर से पड़ लग गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए इजाफा। नई कीमत 587 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपए में फरोख्त होने लगी। खुद साख्ता महंगाई गरीब की जान पर बनाई। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं।
अदरक 650, मटर 290, मेथी 240 और टमाटर 100 रुपए किलो में, सेब 340, आलू बुखारा 210 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहर में गोली टाफी की शक्ल में बच्चों को जहर खिलाया जाने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मोहलनवाल और गजुमता में फूड पॉइंट्स पर छापा। कुछ साख्ता महंगाई गरीब की जान पर बनाई। सरकारी रेट इसमें 11 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 650, मटर 290, मेथी 240 और टमाटर 100 रुपए किलो। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 2 नए मेंबर्स का इंतखाब हो चुका है। साबिक विफाकी सेक्रेटरी आरिफा सबोही और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर बन गए। डेंगू की वार थम न सके। शहर में 24 घंटे के दौरान एक मरीज सामने आ गया। डेंगू का मरीज शालामार टाउन से रिपोर्ट हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों में 7 मरीज जेर इलाज। हालिया मानसून की बारिशों के बाद शहर में बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स का राज बरकरार। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 62% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने इतवार से तूफानी बारिशों के स्पेल की नवीद सुना दी। LDA का कमर्शियल फीसना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। सब्ज़ाजार, अलामा इकबाल टाउन और मुस्तफा टाउन में कार्रवाई। कमर्शियल फीस अदा न करने पर 18 इमलाक सरबमहर कर दी। मुतादिद को सील कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा की ज़ेरे निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने किया। शाहपुर कांचा मंडी को मॉडल मवेशी मंडी बनाया जाएगा। वजीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मंडी में कयाम गाहों के साथ साथ वैक्सीन कैंप्स भी बनाए जाएंगे। मंडियों में गैर रजिस्टर शुदा जानवर नजर नहीं आएगा। लाहौर पुलिस खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशां। CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। नाक़िस कारकर्दगी पर SP सदर को इजहार नाराज़गी का मरासला। कहा, खवातीन और बच्चों के वाक़यात पर बिला ताख़ीर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुलाजमीन के थैलीसीमिया से मुतासिरा बच्चों की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। बच्चों और वालिदैन ने IG पंजाब से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इलाज मौलजी की सहूलियत बारे पूछा। वालिदैन का इलाज के लिए 15,000 रुपये माहाना वजीफा पर इजहार तशक्कुर। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ लाहौर पुलिस सरगर्म। हल्लों की पुलिस 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 2 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। इधर हडियारा पुलिस ने मनशियात फरोश जमील को धर लिया। 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक कानूनी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म। मसाजिद और मदारस में ट्रैफिक आगाही लेक्चर्स का इनेकाद जारी। एडिशनल IG ट्रैफिक फारान बेग का कहना है, मसाजिद में 1 वे हेलमेट, बगैर लाइसेंस समेत खिलाफ वर्जियों पर आगाही फराहम की जा रही है। और जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर ने वज़ीर आला स्विमिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग के एज कैटेगरी के मुकाबले जारी। स्विमिंग चैंपियनशिप में 700 से ज़्यादा बच्चे शरीक हुए।